मारूफ अदाकारा सलमा हसन ने इंकशाफ किया है कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में मनफी किरदार की वजह से लोगों ने बुराइयां की तो उसे मैंने अपने किरदार की कामयाबी तस्वुर किया क्योंकि मेरा मनफी पहलू लोगों को वाकई हकीकी लगा। बीबीसी उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में अदाकारा सलमा हसन ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत के बाद राबिया के इस गैर मंतकी रवैये का जवाब तलाश किया कि जो तकलीफ जिंदगी में उसे उठानी पड़ी उनकी बेटी को न उठानी पड़े। सलमा हसन ने कहा कि वो माहिर की वालदा राबिया महसूस करती है कि मुझे पैसे की किल्लत हर चीज की कमी रही, उसको रिश्तों से कोई लगाव नहीं, तो उसके दिमाग में यह है कि पैसा होना, आसाइश होना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। राबिया पर तनकीद पर उनका कहना है कि मुझे याद है कि बदर भाई डायरेक्टर ने कहा कि सलमा तुम्हारी बहुत बुराइयां हो रही हैं, तो मैंने कहा कि ये मेरी जीत है। मैंने इतने भरपूर अंदाज से किरदार अदा किया है कि वो मुझसे नफरत कर रहे हैं, मैं खुश हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सलमा हसन ने ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि सेट से कुछ यादें शेयर करते हुए बताया कि उनकी साथी अदाकारा शाहीन खान रोजाना सब के लिए खाना बनाकर लाती थीं। हमारा सेट कम और फूड स्ट्रीट ज्यादा होता था। हमने मर्दों और औरतों के बैठने की जगहें अलग कर दी थीं, लेकिन वहाज हमेशा हमारे कमरे में होता था क्योंकि वहाँ खाना होता था। अदाकारा ने बताया कि सलीम भाई और तहसीन बैठे बैठे गाना शुरू कर देते थे और वो हर चीज के ऊपर गाना बना रहे होते थे। मेरे ख्याल में उन दोनों की वजह से भी सेट पर बहुत रौनक रही। सलमा हसन कहती हैं कि हानिया से अच्छा दिल मैंने नहीं देखा, जितना उसका मस्ती और लाउबालीपन और सब कुछ है, उसकी वजह से आपको एहसास नहीं होता कि इस बच्चे का दिल सोने का है। सेट पर कोई जूनियर भी हो, कोई एक्स्ट्रा भी हो, हानिया उसको वही इज्जत देती हैं जो हमें देती हैं। वो अपना काम करती हैं और साथ में वो एक नेचुरल एक्टर है। वो समझौता नहीं करती, वो सीन रोक देगी अगर वो उसके लिए तैयार नहीं। सलमा हसन बताती हैं कि अदनान के बारे में तो काफी कहा गया कि जी उर्दू नहीं बोल सकता तो फलां नहीं कर सकता। एक तो उसका किरदार ही ऐसा था, दूसरा मैंने उसकी मेहनत देखी। अपनी बेटी के करियर ज्वाइन करने के हवाले से बताया कि मुझे लगता है कि फातिमा दिल पर चीजें लेती है, बहुत हसास है। मुझे इस बात का बहुत मसला होता है। उसको एक्टिंग और मॉडलिंग की ऑफर्स आई लेकिन मैंने ना कर दी। सलमा हसन ने अपने करियर की बुलंदी पर अदाकार और हिदायतकार असफर अली से शादी का फैसला किया और काम की बजाय अपनी जाती जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देने लगी। सन 2012 में असफर से तलाक के कुछ साल बाद उन्होंने दोबारा काम शुरू किया। उन्हें उनकी तलाक के बाद कराची के डॉलमेन हॉल में मिलने वाली अपनी एक मद्दाह सारी जिंदगी याद रहेंगी, जिन्होंने गले लगा के उन्हें खूब दुआएं दी। सलमा हसन के ख्याल में सिंगल पेरेंट का सबसे बड़ा चैलेंज वक्त की तकसीम है, क्योंकि एक ही शख्स को घर, बच्चा और अपना काम भी देखना होता है और जॉइंट फैमिली सिस्टम के खात्मे की वजह से ये काम मजीद मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो तलाक के बाद आपसे नाखुश हो जाते हैं। भाई किसी का कसूर तो नहीं है ना, नाखुश होकर क्या करना। हमेशा अहम होता है कि आप अपने बच्चे या बच्ची को जो भी है सपोर्ट करें। बच्चा बड़ा करना होता है। मुझे याद है कि मेरी तलाक के बाद मेरी वालदा मेरे साथ शिफ्ट हो गई थी और 3-4 साल साथ रहीं। सलमा हसन एक ज़माने में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अपने वालिद के साथ लंदन गई थीं, जहां एक स्क्वायर पर उनकी मुलाकात बीबीसी के एक सहाफ़ी से हुई। उस वक्त सहाफ़ी ने सलमा की असनाद जानने के बाद बीबीसी में जॉब इंटरव्यू के लिए मदऊ किया था, लेकिन वालिद के इसरार के बावजूद वो नहीं गईं क्योंकि उस वक्त उनकी शादी होने वाली थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।